नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी जॉब एंड एनालिसिस में। और आज के इस वीडियो में हम लोग आईसी इंजन के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो शब्द है आईसी इंजन, इसका अर्थ है इंटरनल कंबस्शन इंजन, अर्थात अंतर्दहन इंजन। अंतर्दहन इंजन वह इंजन है जिसमें ईंधन का दहन सिलेंडर के यानी किसी सिस्टम के अंदर होता है। इन इंटरनल कंबस्शन इंजन फ्यूल कंबस्शन टेक्स प्लेस इनसाइड द इंजन सिलेंडर। अब किसी चीज़ को जानना है तो सबसे पहले उसका हिस्ट्री जानना जरूरी होता है। तो हम सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ आईसी इंजन यानी आईसी इंजन कैसे विकास किया, कैसे डेवलप हुआ, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आईसी इंजन का प्रारंभ 1629 से 1695 ईस्वी में हुआ था, जब प्रसिद्ध डच साइंटिस्ट ने पहला गन पाउडर इंजन बनाया था। निकोलस कुगनॉट ने 1770 में पहला व्हीकल बनाया था जो स्वयं उत्पादित शक्ति पर प्रचलित था। इसके बाद लीनियर द्वारा 1860 में पहला कोल गैस पर आधारित इंजन बनाया जिसे लूनियर इंजन कहा गया। जर्मनी में 1866 में एक ऐसे इंजन का निर्माण हुआ जिससे पिस्टन एंड क्रैंक शाफ्ट में कोई कनेक्शन नहीं था और जो इसमें पावर ट्रांसमिशन फ्लाईव्हील के माध्यम से रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट द्वारा किया जाता था। इस इंजन का नाम ओटो लेंजेन फ्री पिस्टन इंजन रखा गया। 1862 से 1866 में जर्मन इंजीनियर निकोलस अगस्ट ऑटो द्वारा पहला 4 स्ट्रोक इंजन बनाया गया और ये 4 स्ट्रोक इंजन के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध साबित हुआ। आज ये इंजन 4 स्ट्रोक स्पार्क इग्निशन इंजन के नाम से प्रसिद्ध है। 1892 में जर्मन इंजीनियर रुडोल्फ डीजल द्वारा ऐसे इंजन का निर्माण किया गया जो एयरलेस इंजेक्शन सिस्टम पर आधारित था। आज यह इंजन 4 स्ट्रोक कंप्रेशन इग्निशन इंजन के नाम से प्रसिद्ध है। अब इस वीडियो का इंपॉर्टेंट पार्ट है जो है आईसी इंजन के पार्ट्स। आईसी इंजन के पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और एक एक पार्ट्स के बारे में हम जानेंगे इमेज के साथ। और वे पार्ट्स कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं, जैसे सिलेंडर, सिलेंडर हेड, पिस्टन, पिस्टन रिंग, पिस्टन पिन, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक, इंजन बेरिंग, क्रैंक केस, वॉल्व एंड वॉल्व स्प्रिंग एंड फ्लाई व्हील। अब एक एक करके हम इन सभी पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे हमारा सबसे पहला पार्ट है सिलेंडर। यह नॉर्मली हाई ग्रेड कास्ट आयरन का बना होता है, इसे 1 पीस ही कास्ट करते हैं। अन्य पदार्थ जिससे सिलेंडर बनाया जा सकता है वो है स्टील एलॉय या एल्युमिनियम एलॉय। सिलेंडर का मेन जो वर्क है वो सिलेंडर में जो गैस है उसको हाई प्रेशर पर भरा रहता है और सिलेंडर पिस्टन को गाइड करता है। सिलेंडर के अंदर का जो प्रेशर और टेम्परेचर है वो 70 बार और टेम्परेचर 250 डिग्री सेल्सियस तक होता है। उसी तरह जो दूसरा पार्ट है वो है सिलेंडर हेड। ये भी कास्ट आयरन और एल्युमिनियम का बना होता है। इसमें 2 वाल्व लगे होते हैं जिसमें पहला वाल्व इनलेट वाल्व होता है और दूसरा एग्जॉस्ट वाल्व होता है। हेड में स्पार्क प्लग एवं इजेक्टर को ड्रिल एवं थ्रेडिंग करके लगाया जाता है। सिलेंडर हेड का जो मेन वर्क है उसका सिलेंडर के वर्किंग पार्ट को ढकना होता है और जो गैस के फ्लो हैं उस फ्लो को वाल्व के माध्यम से कंट्रोल करना होता है। हमारा तीसरा पार्ट है पिस्टन। पिस्टन कास्ट स्टील और एल्युमिनियम का बना होता है। पिस्टन प्रत्येक सिलेंडर के साथ जुड़ा होता है जो सिलेंडर के गैसीय दाब को कनेक्टिंग रॉड तथा क्रैंक पर ट्रांसफर करता है। पिस्टन सिलेंडर के साथ रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है और पिस्टन हाई स्ट्रेंथ मटेरियल का बना होता है। उसके बाद अगला पार्ट है पिस्टन रिंग। सिलेंडर के अंदर पिस्टन को लूज फिट बनाए रखने के लिए पिस्टन रिंग का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यदि सिलेंडर के अंदर टाइट फिट होगा तो फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होगी जिसके कारण टूट फूट ज़्यादा होगा। अगर इसके मटेरियल की बात करें तो पिस्टन रिंग फाइन ग्रेन कास्ट आयरन का बना होता है जिसे कि कार्यकारी ऊष्मा को सहन करने के लिए हाई इलास्टिक बनाया जाता है। ये पिस्टन रिंग 2 टाइप का होता है, जिसमें ऊपर जो रिंग लगा होता है उसे कंप्रेशन रिंग कहते हैं और निचले रिंग को ऑयल रिंग कहा जाता है। पिस्टन रिंग में ऑयल ग्रूव बने होते हैं जिसमें जो उसमें होल दिए रहते हैं, उन छिद्रों की सहायता से लुब्रिकेशन ऑयल को फ्लो करके कंट्रोल करते हैं। आईसी इंजन के पार्ट में नेक्स्ट पार्ट है पिस्टन पिन। इसे व्रिस्ट पिन भी कहते हैं। यह स्पिंडल के आकार का हार्डेंड स्टील का बना होता है। यह पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड के स्मॉल एंड से जोड़ने का कार्य करता है। अगला पार्ट है कनेक्टिंग रॉड। ये मुख्यतः निकिल, क्रोमियम, वेनेडियम स्टील और एल्युमिनियम का बना होता है। कनेक्टिंग रॉड का एक छोर पिस्टन पिन द्वारा पिस्टन से जुड़ा होता है और दूसरा छोर क्रैंक पिन द्वारा क्रैंक से जुड़ा होता है। कनेक्टिंग रॉड पिस्टन के पीछे के मूवमेंट को क्रैंक के रोटरी मोशन में चेंज करने का काम करता है। उसके बाद हमारा अगला पार्ट है क्रैंक। जो पिस्टन के पीछे की जो रोटरी मोशन हो रहा था उसको रोटरी मोशन को चेंज करने के लिए हम क्रैंक का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो क्रैंक है ये क्रैंक शाफ्ट का एक अभिन्न पार्ट, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आईसी इंजन के पार्ट्स में अगला पार्ट्स है क्रैंक शाफ्ट। ये जनरली स्टील फोर्जिंग मेथड द्वारा बनाया जाता है। स्पेशल टाइप ऑफ कास्ट आयरन का इस्तेमाल किया जाता है जैसे स्फेरॉइडल, ग्रेफाइट, निकिल एलॉय। क्रैंक शाफ्ट मेन बेरिंग से जुड़ा होता है। क्रैंक शाफ्ट को जो पावर है वो पावर इंजन सिलेंडर के गैस द्वारा कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक द्वारा होते हुए मिलता है। अगला पार्ट है इंजन बेरिंग।
क्रैंकशाफ्ट को सपोर्ट के लिए इंजन बेयरिंग का इस्तेमाल किया जाता है और बेयरिंग को ऑयल लुब्रिकेशन दिया जाता है जिससे मूवमेंट आसानी से हो सके। ये व्हाइट मेटल, एलॉय मेटल या लेडेड ब्रॉन्ज द्वारा कास्टिंग करके बनाया जाता है। ये भी दो टाइप का होता है, एक स्लाइडिंग बेयरिंग और दूसरा रोलिंग बेयरिंग। हमारा अगला पार्ट है क्रैंक केस। ये इंजन का मेन पार्ट है जिसमें सिलेंडर पिस्टन होता है तथा इसके अंदर क्रैंकशाफ्ट और क्रैंकशाफ्ट बेयरिंग बंधा होता है। ये क्रैंक केस इन पार्ट्स को डस्ट से बचाता है और लुब्रिकेट करता रहता है। हमारा नेक्स्ट पार्ट है फ्लाई व्हील। ये स्टील एवं कास्ट आयरन डिस्क का बना होता है जिसे क्रैंकशाफ्ट या स्क्रू द्वारा फिट किया जाता है। इसका जो मेन वर्क है वो है कि ये ऊर्जा के हर साइकिल में उसको स्टोर करता है और क्रैंकशाफ्ट को इक्वल मोशन देता है। इंजन को स्टार्टिंग में मदद करता है, स्टार्ट करने में हेल्प करता है। हमारा अगला पार्ट है गवर्नर। गवर्नर का उपयोग मेनली फ्लक्चुएशन ऑफ इंजन स्पीड का जो बदलते हुए भार के अनुरूप होता है उसको व्यवस्थित करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है वाल्व एंड वाल्व स्प्रिंग। मुख्यतः दो प्रकार के वाल्व लगे होते हैं जिसमें पहला इनलेट वाल्व और दूसरा आउटलेट वाल्व। ये वाल्व पॉपेट वाल्व द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। ये वाल्व ओपन और क्लोज होने में स्प्रिंग या वाल्व स्प्रिंग का हेल्प लेते हैं। वाल्व का जो वर्क है वो ईंधन को सिलेंडर में एंट्री कराना तथा बचे हुए गैस को इंजन सिलेंडर से बाहर निकालना होता है। हमारा नेक्स्ट पार्ट है स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग का उपयोग पेट्रोल इंजन में किया जाता है। इसका मेन वर्क कंबस्चन चैम्बर में जो रिक्वायरमेंट स्पार्क है उसको उत्पन्न करना है जिससे कि फ्यूल में कंबस्चन हो सके। स्पार्क प्लग कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में स्पार्क क्रिएट करता है। इसमें मेटल के चैम्बर बने होते हैं जिसमें दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं तथा जिन्हें एक दूसरे से एयर गैप की सहायता से इंसुलेट किया जाता है। सप्लाई इलेक्ट्रोड से हाई टेंशन करंट उत्पन्न होता है जिससे स्पार्क क्रिएट होता है। हमारा अगला पार्ट है कार्बोरेटर। कार्बोरेटर का जो मेन वर्क है वो फ्यूल को एटोमाइज करके उसे उपयुक्त मात्रा में वायु के साथ मिश्रण बनाकर इंजन सिलेंडर में एंट्री कराना होता है। एयर तथा फ्यूल का उपयुक्त मात्रा में मिश्रण बनाने की प्रक्रिया को कार्बोरेशन कहते हैं। पेट्रोल इंजन में फ्यूल एवं एयर के मिश्रण का जो रेशियो है यानी अनुपात है वो 15:1 का होता है। कार्बोरेटर बर्नौली के प्रमेय पर आधारित होता है जिसमें C² = 2GH, जहाँ पर C जो है हमारा वो वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में और H जो है वो हेड कॉजिंग द फ्लो है मीटर में। और IC इंजन के पार्ट में जो हमारा लास्ट है वो है इंजेक्टर। इसे फ्यूल एटोमाइज़र भी कहा जाता है। यह डीजल इंजन में प्रयोग किया जाता है और इसका जो मेन वर्क है वो स्प्रे के रूप में इंजन सिलेंडर में एंट्री कराना होता है जिससे फ्यूल हाई कंप्रेशन हो सके, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें कंप्रेस हो सके। तो उम्मीद है IC इंजन के पार्ट्स का ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। ऐसे ही और वीडियोज़ के अपडेट पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू।